योगी के लिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन चुके संभल में एक बार फिर बुलडोजर चला। ये बुलडोजर इस बार ईदगाह और इमाम बाड़े पर चला। जब बुलडोजर चला तो लोग बाग इमाम बाड़े और ईदगाह को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बुलडोजर ऐसे चला कि इमाम बाड़े और ईदगाह को ध्वस्त कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। 16 अप्रैल को संभल में ईदगाह और इमामबाड़े को ध्वस्त किया गया। बताया गया कि ये ईदगाह और इमामबाड़ा जो है वो ग्राम समाज की ज़मीन पर बना हुआ है। 12 साल पहले ईदगाह और इमामबाड़े का निर्माण हुआ था। गांव के लोगों का कहना है कि वो लोग यहाँ पर नमाज पढ़ते थे, या फिर मुहर्रम पर ताज़िया रखा जाता था, या फिर गांव में जब गरीब मुसलमानों के यहाँ शादी होती थी, जिनके पास बैंक्वेट हॉल का पैसा नहीं है, जिनके पास मैरिज लॉन बुक करने का पैसा नहीं है, वो लोग यहाँ पर अपनी बारात रुकवा लिया करते थे, क्योंकि ये एक सार्वजनिक स्थल था और यहाँ पर बारात रुकने का कोई पैसा भी नहीं लगता था। अब पूरे गांव का एक ऐसा सार्वजनिक स्थल जो कि लगभग 12 साल पहले बना, उस पर बुलडोजर चला। कहीं ना कहीं ये उन गरीबों की आस पर बुलडोजर चलने जैसा है, जिनके लिए ये इमामबाड़ा, ये ईदगाह जो था वो अपनी बहन बेटी की शादी करने के लिए एक सस्ता ज़रिया था। क्योंकि आपको पता है कि जो बड़े लोग हैं गांव देहात के, वो तो लॉन, मैरिज लॉन, बैंक्वेट हॉल्स में शादी करते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनकी बारातों को कोई अपने यहाँ रुकवाता भी नहीं, तो ऐसे में ऐसे ही सार्वजनिक स्थल पर उनकी बारातें रुकती हैं। अधिकार है कि ऐसे मान लो इस पे वो करे, मगर ये भी है कोई ऐसी काम की वो तो है नहीं कि जो साल भर में एक नमाज हो जाती है यहाँ ईदगाह पे, और इमाम बाड़े में साल भर में ताजिया रख लिया जाता है, बस इतना काम है। और उसी में बारातें रुक जाती थी हमारी। अब जो है ऐसे मान लो उसमें पैसा लगाया सब बेकार जा रहा है। हमने ये भी कहा कि अपने हाथ से उखाड़ देंगे, तो इतना भी मौका नहीं। बड़ा सवाल ये है कि अब ये इमामबाड़ा और ईदगाह जो तोड़ दिया गया है, उसके बाद उनकी बारातें कहाँ रुकेगी। लगभग 6 करोड़ की ज़मीन पर ये इमामबाड़ा बताया जा रहा था। लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठता है दोस्तों कि जो सिस्टम, जो प्रशासन आज इस ईदगाह और इमामबाड़े को ध्वस्त कर रहा है, कह रहा है कि ये अवैध है, लेकिन जब 12 साल पहले ग्राम समाज की ज़मीन पर ये ईदगाह और इमामबाड़ा बनाया जा रहा था, उस समय वो प्रशासन कहाँ था? उस समय उस प्रशासन ने क्यों नहीं रोका इस इमामबाड़ा और ईदगाह को बनाने पर? उस समय रोक क्यों नहीं लगाई? क्योंकि गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने चंदा इकट्ठा करके इसमें अच्छा खासा पैसा लगाया था, अब वो सारा पैसा बर्बाद हो गया है। इसमें तो अपने से थोड़ी चर्चा ज्यादा ये प्रशासन यहाँ पहुंचा बुलडोजर लेकर के इमामबाड़े को ईदगाह को हटाया जा रहा है, क्या कहेंगे? मतलब रुकना चाहिए था, सभी का ही आराम है था। बड़ा गरीबों की बारात रुक रही है और यहाँ भी सब नमाज पढ़ लेते हैं और क्या करते हैं। मैं कहता आशा है तो सभी का लिया है, सरकारी कानून से तो होना चाहिए सारा काम। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था। मतलब बता तो सरकारी सब जगह है जगह, तो अब मंदिर बनना है तो वो भी सरकारी बनना है। गाँव के लोगों का ये भी कहना है कि उन लोगों को तो एक तरीके से खुद भी इमामबाड़ा नहीं तोड़ने दिया गया, वो खुद तोड़ लेते, ईंटें सही रख लेते, लेकिन शाम को प्रधान जी ने आकर बताया कि सुबह टीम आएगी और अगले दिन कार्रवाई शुरू हो गई। दोस्तों, मेरा सवाल ये है कि वैध अवैध ये इसका निर्धारण करना अदालत का काम है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अवैध से ज़्यादा न्याय होता है। अगर गांव के बहुत सारे लोगों का के लिए वो एक आसरा था, वो एक इमामबाड़ा जो था वो बारात रुकने का या तमाम जो सार्वजनिक कार्यक्रम होने का एक ठिकाना था, तो ऐसे में अगर वो ना तोड़ा जाता तो क्या बिगड़ जाता। गांव की जो ग्राम समाज की ज़मीन होती है वो भी तो गांव के लोगों के लिए होती है, उस पर भी तो बारात घर बनते हैं, उस पर भी तो मंदिर बनते हैं, उस पर भी तो तमाम जो चीज़ें होती हैं सार्वजनिक इस्तेमाल की, वो सब उन्हीं पर बनती हैं। जब ये इमामबाड़ा एक बारात घर की तरह भी काम करता था मुस्लिम आबादी के लिए, और बताया जाता है कि वहाँ पर और कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं था, तो मेरा मानना है कि इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि ग्राम समाज की ज़मीन ग्राम के लिए होती है और ग्राम लोगों से मिलकर बनता है। लेकिन योगी सरकार ने अवैध निर्माण हटाने के
की राह में इस इमामबाड़े को भी हटा दिया। ये इमामबाड़ा नहीं टूटा, ये ईदगाह नहीं टूटी, ये वहाँ के गरीब मुसलमानों का एक आसरा और सहारा टूटा है। आपकी इस पर क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लगातार हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनता जा रहा संभल, हम लगातार देखते हैं कि योगी सरकार का जो टारगेट रहता है वो संभल रहता है। संभल की जो मुस्लिम इमारतें हैं, जो मस्जिदें हैं, वो टारगेट रहती हैं। तो क्या बार बार जिस तरीके से दिख रहा है योगी सरकार जो है वो इन इमारतों को टारगेट करके कहीं ना कहीं एक चुनावी और राजनीतिक फ़ायदा लेना चाहती है। फिर चाहे वो कानून की आड़ में लिया जा रहा है, फिर चाहे वो इस तरीके से भी लिया जा रहा हो। आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।